Hello everyone, so welcome to my YouTube channel, and today I will be discussing about the new topic which are the topics of Unit 1 Learner and Learning. So the topics are: number first is changing nature of learner, the second one is characteristics of effective learner, third is guiding principles to make teaching learning effective and productive, and the fourth one is characteristics of students with learning disabilities. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि लर्नर क्या है, लर्नर किसे बोलते हैं, हु इज़ अ लर्नर। ठीक है, तो लर्नर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि अपने आप को एक्टिवली इंगेज करता है ताकि वो नॉलेज को गेन कर सके, स्किल्स गेन कर सके, वैल्यूज़ गेन कर सके। ठीक है, कैसे? एक्सपीरियंस के थ्रू, स्टडी के थ्रू या इंस्ट्रक्शन के थ्रू। So we can say that a learner is a person who actively engages in the process of gaining knowledge, skills, values or attitude through experience, study or instruction. अब बात करते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर। तो आजकल जो लर्नर है ना, उसका नेचर जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कैसे? तो जैसे पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, सेकेंड इज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ ओरिएंटेड, थर्ड इज क्यूरियस, fourth is collaborative learners, fifth is multitaskers, sixth is visually and digitally engaged, seventh is socially aware and expressive, and eighth is expect personal relevance. चलो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। तो आजकल के जो मॉडर्न लर्नर्स हैं ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए। कैसे? वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं। कौन से टूल्स? डिजिटल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, टैबलेट्स आ गया, इंटरनेट आ गया। तो इस सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से अपनी लर्निंग को एनहांस करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न लर्नर्स आर कंफर्टेबल यूजिंग डिजिटल टूल्स लाइक फोन्स, टैब्स एंड इंटरनेट फॉर लर्निंग। अगला है इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ ओरिएंटेड। तो आजकल के जो लर्नर्स हैं वो क्या है, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी ही पेस पे, अपनी ही स्पीड पे लर्न करें। ठीक है, इंडिपेंडेंट है और वो किसी के ऊपर रिलाय नहीं करते, टीचर के ऊपर ही नहीं रिलाय करते कि टीचर पढ़ाएगा तो भी पढ़ेंगे। अगर उनको कहीं और से कंटेंट मिलता है, इंटरनेट से कंटेंट मिलता है, तो वहीं से वो पढ़ लेते हैं, बुक्स जो है वो रेफ़र कर लेते हैं। तो ऐसे करके वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं लर्निंग के लिए। ठीक है, तो लर्नर्स टुडे प्रेफर टू एक्सप्लोर एंड लर्न एट देयर ओन पेस विदाउट रिलाइंग सोली ऑन द टीचर। थर्ड वन इज़ क्यूरियस। जो लर्नर्स हैं वो क्रैमर्स नहीं हैं, रोट लर्नर्स नहीं हैं। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, रीजंस पूछते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों है, और वो अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डीपर मीनिंग के ऊपर जाते हैं कॉन्सेप्ट के। ठीक है, ऐसे रोट लर्निंग नहीं करते हैं। तो क्यूरियस हैं, दे आस्क क्वेश्चंस, सीक रीजंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। द फोर्थ वन इज़ कोलैबोरेटिव लर्नर्स। तो जो लर्नर्स हैं वो ग्रुप स्टडी इंजॉय करते हैं, पेयर डिस्कशंस होती है उनके बीच में। जो उनके एज ग्रुप के जो लर्नर्स हैं उनके साथ वो डिस्कशन करते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा लर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी करते हैं। तो दे इंजॉय ग्रुप लर्निंग, पेयर डिस्कशंस एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट इज़ मल्टीटास्कर्स। तो जो लर्नर्स हैं वो केपेबल हैं, वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे। जैसे कि वो वीडियोस भी देख रहे हैं और साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग मल्टीपल एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली लाइक वॉचिंग वीडियोज़ वाइल टेकिंग नोट्स। ठीक है, सिक्स्थ है विजुअली एंड डिजिटली एंगेज्ड। तो जो लर्नर्स हैं वो प्रेफर करते हैं विजुअल्स को, एनिमेशंस को, इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट को। जैसे आजकल जो है वो स्मार्ट क्लासेस चली हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से जो लर्नर्स है वो ज़्यादा इंगेज हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से जो चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो दे प्रेफर विजुअल्स, एनिमेशंस एंड इंटरेक्टिव डिजिटल कॉन्टेंट ओवर ट्रेडिशनल टेक्स्ट। अगला है सोशली अवेयर एंड एक्सप्रेसिव। तो जो लर्नर्स हैं वो सोशली कॉन्शियस हैं और वो अपने व्यूज़ जो है वो खुल के जो है वो एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो दे आर सोशली कॉन्शियस एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ओपनली, ऑफन थ्रू सोशल मीडिया। अगला है एक्सपेक्ट पर्सनल रेलेवेंस। ठीक है, तो वो जो है लर्निंग जो है वो मेयर क्रैमिंग नहीं करते हैं, उनकी लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल है, वो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, और वो जो भी चीज़ें हैं, रीजंस वगैरह हैं, उनको डे टू डे लाइफ सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग जो है उनकी एनहांस होती है। दे वांट अ लर्निंग टू बी मीनिंगफुल,
प्रैक्टिकल एंड कनेक्टेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लर्नर। तो इफेक्टिव लर्नर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो 10 हैं जो डिस्कस करे गए हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नंबर फर्स्ट इज सेल्फ मोटिवेटेड, सेकंड इज गोल ओरिएंटेड, थर्ड इज एक्टिव पार्टिसिपेंट, फोर्थ इज क्रिटिकल थिंकर, फिफ्थ इज गुड कम्युनिकेटर, सिक्स्थ इज curious and creative, seventh is persistent and resilient, eighth is collaborative and cooperative, ninth is responsible and disciplined, and 10th is open to feedback। तो सबसे पहला है सेल्फ मोटिवेटेड। तो जो है इफ़ेक्टिव लर्नर्स जो हैं उनको फोर्स नहीं करना पड़ता है लर्निंग के लिए, ठीक है। वो सेल्फ ड्रिवन है, इंटरनली मोटिवेटेड है और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं लर्निंग में। सो दे आर ड्रिवन बाय इंटरनल मोटिवेशन एंड शो इंटरेस्ट इन लर्निंग। सेकेंड वन इज़ गोल ओरिएंटेड। उन्होंने इफेक्टिव लर्नर्स ने अपने गोल्स जो है वो सेट कर रहे हैं और वो वर्क हार्ड कर रहे हैं उनको अचीव करने के लिए। तो दे सेट लर्निंग गोल्स एंड स्ट्राइव टू अचीव देम। थर्ड वन इज़ एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो जो इफेक्टिव लर्नर्स हैं वो एक्टिवली एंगेज करते हैं अपने आप को डिस्कशंस में, एक्टिविटीज़ में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो दे एक्टिवली एंगेज इन डिस्कशंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर फोर्थ इज़ क्रिटिकल थिंकर्स, ठीक है। तो जो इफेक्टिव लर्नर्स हैं वो ऐसे ही नहीं कुछ भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एनालाइज करते हैं, चीज़ों को एवेलुएट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को जो है वो लॉजिकली रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दे एनालाइज, एवेलुएट एंड रिफ्लेक्ट ऑन इन्फॉर्मेशन लॉजिकली। अगला है गुड कम्युनिकेटर। तो जो इफ़ेक्टिव लर्नर्स हैं वो अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और वो दूसरों को अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। तो दे आर गुड लिसनर्स ऑल्सो। सो दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ क्लियरली एंड लिसन टू अदर्स इफेक्टिवली। नंबर सिक्स्थ इज़ क्यूरियस एंड क्रिएटिव। तो जो है इफ़ेक्टिव लर्नर्स जो हैं वो नए क्वेश्चंस पूछते हैं और जो है वो कीन हैं, क्यूरियस हैं, ठीक है, और नए नए वेज जो हैं वो अपनाते हैं, ट्राई करते हैं ताकि वो नई नई चीज़ें जो है वो लर्न कर सके, ठीक है। तो दे आस्क न्यू क्वेश्चंस एंड ट्राई इनोवेटिव वेज टू लर्न। अगला है परसिस्टेंट एंड रिजिलियंट। तो जो इफ़ेक्टिव लर्नर है वो फेल भी हो जाए ना तो भी वो ट्राई करते रहते हैं फिर से जो है ओवरकम करने के लिए उन फेलियर्स को, ठीक है। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए भी वो बार बार ट्राई करते हैं, रेजिलियंट हैं और परसिस्टेंट हैं, ठीक है। दे कीप ट्राइंग इवन आफ्टर फेलियर्स एंड ओवरकम चैलेंजेस। अगला है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। तो वो जो हैं इफ़ेक्टिव लर्नर्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं टीम एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो दे वर्क वेल विद अदर्स एंड कंट्रीब्यूट इन टीम एक्टिविटीज़। नंबर 9th इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन्ड। तो वो अपना टाइम जो है वो अच्छे से जो है वो यूज़ करते हैं और टास्क को भी जो भी उनको काम दिया जाता है वो भी टाइमली कंप्लीट करते हैं। तो दे मैनेज टाइम इफेक्टिवली एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। 10th है ओपन टू फीडबैक। तो वो जो इफ़ेक्टिव लर्नर्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी उसकी वजह से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो दे एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड यूज़ इट फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। तो बड़े सारे जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे कि हमें पता है हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है और उसकी नीड्स भी डिफरेंट है लर्निंग की, ठीक है। तो ये डील करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव करिकुलम डिज़ाइन। जो भी कुछ लर्निंग हो पाती है, ठीक है, तो टीचर जो भी कुछ पढ़ाता है तो वो एक करिकुलम की अकॉर्डिंग ही पढ़ाता है। जो भी करिकुलम जो है वो असाइन किया जाता है तो वो उसका एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग टीचर जो पढ़ाता है और लर्नर भी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को ग्रास्प करता है। थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। एकदम क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचर्स के लिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने अचीव करने हैं, ठीक है। तो लर्नर को भी उसकी वजह से हेल्प मिलती है कि उसको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो टीचर के साथ चल के जो है वो समझनी है, पढ़नी है, लर्न करनी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ टीच लेस टीच इफेक्टिव एंड बेटर। टीचर के लिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा अगर उसको 40 मिनट्स का जो है वो एक
टाइम पीरियड मिलता है अपनी क्लास का, तो ऐसा नहीं है कि 40 मिनट्स में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दे। थोड़ा पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए और वो बेटर पढ़ाएगा, जिसकी वजह से बच्चे भी अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे उन चीज़ों को। अगर ज़्यादा ही थोप दिया जाएगा बच्चे के ऊपर तो बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा या समझ नहीं पाएगा चीज़ों को जल्दी से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर जो है एक क्लास में बच्चे को एक अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो इजीली क्वेश्चंस भी पूछ सके बिना किसी झिझक के। हेजिटेशन नहीं हो उस बच्चे में, कोई शाय ना फील करे, उसको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इजीली जो है क्लियरली जो है वो पूछ पाए और टीचर भी उसको क्लियरली आंसर दे पाए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। बच्चों को बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनली मोटिवेटेड भी हों, और अगर वो नहीं हैं और अगर वो हेजिटेट कर रहे हैं तो टीचर की ड्यूटी बनती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो क्वेश्चंस पूछ पाएँ, और अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है कुछ चीज़ें समझने के लिए तो वो भी उसके बारे में जो है वो अच्छे तरीके से पूछ पाएँ। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्लास में कि जब कभी भी टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे जो है वो कीन रहे, क्यूरियस रहे क्वेश्चंस पूछने के लिए, चीज़ें समझने के लिए। जितना वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो तभी पता चलेगा कि वो इंटरेस्टेड है एक टॉपिक में। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग वेरियस टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। जैसे कि हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है, जो बच्चा जो है वो डिफरेंट है, तो हर एक बच्चे की ना पेस भी डिफरेंट होती है चीज़ों को समझने की, लर्न करने की। तो टीचर को जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए ताकि हर एक बच्चा जो है वो उससे जो है टैकल कर पाए, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को टैकल कर पाए। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़्यादा करे और भी ज़्यादा करे और अच्छे से इम्प्रूव करे, ठीक है। द 10th वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो पढ़ाया है वही बच्चे ने पढ़ना है और जब तक टीचर फोर्स कर रहा है तभी तक बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे में ये जो है हैबिट इनकलकेट होनी चाहिए कि वो सेल्फ लर्निंग भी करे। एक्स्ट्रा जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो पढ़े भी, अगर इन केस अगर उसको कुछ और कहीं से कंटेंट मिल रहा है वो समझने के लिए, तो वहाँ से भी वो अपने आप को जो है वो उसमें अपने सेल्फ लर्निंग को एनहांस करे, ठीक है, खुद पढ़ने की जो है वो कोशिश करे। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। द नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दीज आर 7th पॉइंट जो है वो डिस्कस करे गए हैं। द नंबर फर्स्ट इज रीडिंग डिफ़िकल्टीज़, सेकेंड इज राइटिंग चैलेंजेस, थर्ड इज मैथ डिफ़िकल्टीज़, फोर्थ इज अटेंशन एंड फोकस इशूज़, फिफ्थ इज मेमोरी डेफिशिट्स, sixth is organizational and time management skills, and seventh is social and emotional difficulties। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इज रीडिंग डिफ़िकल्टीज़। तो जो बच्चे जो हैं ना वो स्ट्रगल करते हैं, जो लर्नर्स है बेसिकली वो स्ट्रगल करते हैं कभी डिकोडिंग के साथ, फ्लुएंसी के साथ कि कैसे फ्लुएंटली जो है चीज़ों को रीड करना है, कॉम्प्रीहेंशन के साथ, मतलब कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते पैसेजेस को, समझ नहीं पाते कि मतलब क्या है इस पैसेज का, ठीक है। तो ये जितनी भी आस्पेक्ट्स हैं रीडिंग की उसमें उनको स्ट्रगल होता है, दिक्कत आती है, ठीक है। तो मे स्ट्रगल विद द डिकोडिंग, फ्लुएंसी, कॉम्प्रीहेंशन और ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग। सेकेंड वन इज़ राइटिंग चैलेंजेस। जो लर्नर्स हैं उनको क्या होता है, कभी कभार दिक्कत आती है हैंड राइटिंग के साथ, कब किसी की अच्छी होती है किसी की अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक करते हैं, ग्रामर में मिस्टेक्स करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है और आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जब वो लिखते हैं। तो सो मे हैव डिफ़िकल्टी विद हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेसिव आइडियाज़ इन राइटिंग। द थर्ड वन इज़ मैथ डिफ़िकल्टीज़। तो जो हैं लर्नर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं नंबर कॉन्सेप्ट के साथ, कभी कभार कैलकुलेशन के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, रीजनिंग के साथ। सो मे स्ट्रगल विद नंबर कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्पेटियल रीजनिंग। द फोर्थ वन इज़ अटेंशन एंड फोकस इश्यूज़। तो जो कुछ लर्नर्स हैं वो एक टास्क जो है वो एक टास्क में ना उनसे रहा नहीं जाता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो होती है वो वीक होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, मे हैव डिफ़िकल्टी स्टेइंग ऑन टास्क एंड फॉलोइंग डायरेक्शंस। द फिफ्थ वन इज़ मेमोरी डेफिसिट्स। इसमें क्या है कि जो लर्नर्स है ना उनको दिक्कत आ जाती है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे वो रिमेंबर करे, रखे दिमाग में कैसे रखे स्टोर करके, ठीक है। और
उनको दिक्कत आती है कि कैसे वो मल्टी स्टेप डायरेक्शन को फॉलो करें, ठीक है, और फैक्ट्स भी वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद रखने में दिक्कत आती है मेमोरी डेफिसिट्स में, ठीक है, तो मे हैव ट्रबल रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग मल्टी स्टेप डायरेक्शन और रिकॉलिंग फैक्ट्स। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो लर्नर्स को क्या है कि वो स्ट्रगल करते हैं कभी कभार कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, मैनेज करना है टाइम इफेक्टिवली, ठीक है, तो मैं स्ट्रगल विथ प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। द नेक्स्ट वन इज़ सोशल एंड इमोशनल डिफ़िकल्टीज़। तो जो लर्नर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कभी कभार जैसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, लो सेल्फ इस्टीम आ जाता है, क्योंकि कभी कभार वो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें उनमें ड्वेल हो जाती है, ठीक है, तो may experience frustration, anxiety और low self esteem due to academic challenges। अब कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल को पढ़ के इफ़ेक्टिव टीचिंग के हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि बच्चों की क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जब रिकग्नाइज हो जाएगा कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो एजुकेटर्स क्या कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें या प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो उनको लर्निंग में कोई दिक्कत ना आए, पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, और जिसकी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल में जो है वो रीच कर पाएँ और लर्निंग को एनहांस कर पाए, अपने आप को इनकरेज कर पाएँ कि उन्होंने जो है वो नॉलेज गेन करना है, लर्निंग गेन करनी है, स्किल्स गेन करनी है थ्रू स्टडी, ठीक है, and by understanding. So we can say that by understanding the guiding principles of effective teaching and recognizing the specific characteristics of students with learning disabilities, educators can create inclusive and supportive learning environments that empower all students to reach their full potential. With this, I end my topic here itself. Thank you so much, and please like, share and subscribe for more such content. Thank you so much.